जावेद साहब से मैं पूछना चाहता हूँ और उसके बाद मैं विल ओपन इट फॉर योर क्वेश्चंस। आप लोग इतना ज़रूर समझे कि हमारे पास बहुत कम टाइम है और जावेद साहब के साथ में अगर आपको क्वेश्चन करना है तो बहुत सोच समझ के और अच्छा ही सवाल पूछना, वरना अगर आपको लगता है सवाल पूछने के लायक नहीं है तो प्लीज़ मत पूछना, क्योंकि मुझे ये 4 सवाल पूछने के लिए 20 साल लग गए इंडस्ट्री में, तो ज़रा सोचिएगा। तो जावेद साहब, चल आई स्टार्ट? सबसे पहले आई वॉन्ट टू नो वॉट इज़ द रिलेशन बिटवीन पोइट्री एंड म्यूज़िक। ये दो विधाएं आपस में इतनी जुड़ी हुई क्यों है और क्यों हम इनको अभिन्न मानते हैं, और क्यों वाई म्यूज़िक के साथ गद्य नहीं चलता है, प्रोज नहीं चलता है और कोई चीज़ें नहीं चलती, मगर पोइट्री म्यूज़िक के साथ ये कैसे साथ में चलती है? हाउ डू यू लुक एट दिस रिलेशनशिप? कहीं मैंने देखो कि हाँ, चल रहा है। हेलो, माइक चल रहा है या मैं जोर से बोल रहा हूँ? देखिए, बहुत दिनों पहले की बात है, कभी किसी ने मुझसे ऐसा सवाल किया था कि मैं क्या कहूँ, नहीं बताइए, यहाँ तक राइटर की आवाज़ कोई नहीं। तो नहीं, ठीक करवाइए भाई, दूसरा दे दीजिए कुछ। हाँ, तो मैं जोर से बोल दूंगा, लेकिन नहीं, बात सही है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये बेकार है। दूसरा मत, वो वाला दे दीजिए, दूसरा वाला। नहीं, चाय से नहीं काम चलेगा, चाय से नहीं, कप में थोड़ी बोलेंगे। चाय से बोले तो। जी कि पोइट्री इज द म्यूजिक ऑफ लैंग्वेज एंड म्यूजिक इज द पोइट्री ऑफ साउंड। सच ये है, इनका बड़ा गहरा रिश्ता है। पाइथागोरस एक फिलोसफर था 3-3,500 साल पहले, उसने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ऑन वन लेवल म्यूजिक इज प्योर मैथमेटिक्स। उसकी एक एक श्रुति, एक एक मात्रा काउंट होती है, जिसे हम सम कहते हैं, वो अकाउंट से होता है। उसी तरह से पोइट्री में भी एक एक मात्रा, एक एक श्रुति काउंट होती है, जो रेगुलर पोइट्री है। अभी तो और भी हो गया है, तो एक आ गया है ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, और अब उससे भी वर्स देन दैट प्रोज पोइट्री, विच आई डोंट बिलीव इन। आई थिंक इट्स अ कॉन जॉब, प्रोज पोइट्री इट्स अ डेड अलाइव थिंग। तो आइदर यू आर डेड और यू आर अलाइव, ये क्या मतलब है डेड अलाइव? तो वो प्रोज पोइट्री तो मैं मानता ही नहीं, वो सब फ्रॉड है। लेकिन फ्री वर्स तो एक चीज़ है और वो पोइट्री है, उसमें भी अकाउंटिंग है, उसमें भी नंबरिंग है। वो कैसे है बाद में बात करेंगे। तो ये जो है, इन दोनों में ये कॉमन है कि दोनों ही एक सर्टेन डिसिप्लिन है, जिसमें अकाउंट है कि 4 मात्रा, 8 मात्रा। 8 मात्रा जो है वो 11 मात्रा पे नहीं ख़त्म हो सकती, 12 पे ही होगी। तो ये एक इस तरह की बिल्कुल परफेक्ट मीटरिंग और नंबरिंग म्यूज़िक में भी है, पोइट्री में भी। नाउ देयर आर कॉनर्सर्स हु लिसन टू म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक, वो कॉनर्सर्स हैं। और जैसे कि बहुत से लोग हैं, वो पोइट्री की किताब लेते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं, और वो भी अपनी जगह जस्टिफाइड और वेरी लर्नेड पीपल आइदर साइड, जो सिर्फ म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है या सिर्फ पोइट्री में इंटरेस्टेड है। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ईच वन ऑफ देम। At the same time, you will notice one thing, that ultimately poetry and music are accepted by the masses of any country when they are together. जो मेजर पॉपुलैरिटी म्यूजिक को मिलेगी वो बिना वर्ड्स के नहीं मिलेगी, जो मेजर पॉपुलैरिटी वर्ड्स को मिलेगी वो विदाउट म्यूजिक नहीं मिलेगी। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो डेडली हो जाते हैं, फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये तो देखिए, मैं बहुत पोइट्री पढ़ता हूँ। एक्चुअली मैं पोइट्री सुनने से ज़्यादा पोइट्री पढ़ना प्रेफर करता हूँ। मैं इवन म्यूज़िक में भी मैं पोइट्री पढ़ना प्रेफर करूँगा बजाय इसके कि सुनूँ। लेकिन ये हर एक आदमी तो नहीं करता। जैसे कुछ लोग प्योर राग सुनना चाहेंगे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो गा क्या रहा है, एक लाइन लेके वो बहाना बना के हुक लाइन बना के गाते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है, लेकिन वो वर्ड्स इम्पोर्टेंट नहीं है। और बल्कि कभी कभी तो जो गाता आदमी तो आपकी समझ में नहीं आता वो क्या गा रहा है। खैर, अब ये तो फिल्मी गानों में भी होने लगा है। तो
ये इनकी पॉपुलैरिटी अल्टीमेट ये है व्हेन दे कम टुगेदर, चाहे वो गज़ल हो, चाहे फिल्मी गीत हो, चाहे फोक सॉन्ग, जब वर्ड्स और म्यूज़िक कंट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे के काम में तो वो फिर इमोर्टल हो जाता है।